हेलो फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरीके अपनी बकेट S3 के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स को अपलोड करते हैं, हम उन ऑब्जेक्ट्स के किस तरीके अपने पास मल्टीपल वर्जन्स को बनाकर भी स्टोर कर सकते हैं। जिस तरीके अक्सर अगर आपके पास कोई कोडिंग की फ़ाइल है, आपने उसके अंदर कोड लिखा हुआ है, तो आप उसके 2-3 वर्जन बना के अपलोड करते हो, तो आप चाहते हो कि मेरा हर वर्जन जो है वो स्पेसिफिक वहाँ यानी एक वर्जन्स के साथ पड़ा रहे। तो आज हम ये देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ S3 को सर्च करता हूँ। S3 पे क्लिक करेंगे यहाँ से, क्योंकि सबसे पहले हम एक बकेट्स बनाएंगे। बकेट्स के अंदर हम अपने ऑब्जेक्ट्स को अपलोड करेंगे और देन हम शो करेंगे कि किस तरीके वर्जन्स हमारे S3 की बकेट्स के अंदर स्टोर होते हैं। तो यहाँ क्रिएट बकेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जनरल पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे आप बकेट को कोई नेम दे देंगे। तो मैं अपनी बकेट को यहाँ नेम दे देता हूँ BSS हाइफन बकेट हाइफन 123। अगर आप एग्जिस्टिंग बकेट से कोई सेटिंग्स कॉपी करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ACL को आप इनेबल कर देंगे और यहाँ पे जो ब्लॉक है पब्लिक एक्सेस, इसको ख़त्म कर देंगे और नीचे यहाँ आप आई एक्नॉलेज पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपने वर्जनिंग को इनेबल लाजमी करना है। अगर ये वर्जनिंग आपकी इनेबल नहीं होगी तो आपके जो ऑब्जेक्ट्स अपलोड आपने किए हैं उनके वर्जन्स नहीं बनेंगे। यहाँ पे अगर आप कोई इंक्रिप्शन लगाना चाहते हैं तो आप वो लगा सकते हैं एंड देन क्रिएट बकेट पे आप क्लिक करेंगे। तो ये देखिए हमारी बकेट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुकी है। यहाँ से मैं अपनी बकेट को रिफ्रेश कर देता हूँ। अब मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, हेलो वर्ल्ड के नाम से मैंने फ़ाइल बनाई हुई है। इसके अंदर जिस तरीके मैं अपना कोई कोड लिख देता हूँ, तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ। तो फर्स्ट वर्ज़न में मैं इसी फाइल को सिर्फ इसमें लिख लेता हूँ हेलो। हेलो लिखने के बाद मैं इसको यानी हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद मैं इस फाइल को अपलोड करूँगा अपनी S3 में। तो देखें इसमें सिर्फ इस टाइम S3 लिखा हुआ है और हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। एंड देन मैं इसको अपनी बकेट पे क्लिक करूँगा और इस ऑब्जेक्ट को अपलोड करूँगा। तो मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा। यहाँ से आप ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ से मैंने जो फाइल बनाई है डेस्कटॉप पे हेलो वर्ल्ड के नाम से, मैं उस फाइल को अपलोड करूँगा। इस पर क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे। तो चेक। तो ये देखिए मैंने यहाँ से अपनी फ़ाइल को अपलोड कर दिया है और मेरी जो फ़ाइल है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। यहाँ से क्लोज़ करेंगे और ये देखिए इस टाइम जो मेरी फ़ाइल है, मेरे पास सिर्फ एक ही फ़ाइल है हेलो वर्ल्ड के नाम से। अब मैं प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करूँगा। आप ये दिया हुआ है बकेट की वर्जनिंग, तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि मेरी बकेट की वो जो वर्जनिंग है वो इनेबल है, यानी इसकी जो स्टेट है वो इनेबल है। आप यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे। अगर आप इनेबल को ख़त्म करना चाहते हैं, सस्पेंड करना चाहते हैं, तो आप यानी सस्पेंड पे क्लिक करके सेव चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने इनेबल पे ही चेक इन किया हुआ है। अब आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, एक मिनट, आई थिंक जी, बस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आपने क्लिक करके उसको वर्जनिंग को इनेबल कर दिया था। तो यहाँ पे आप शो वर्जन्स इसको चेक इन कर देंगे तो ये आप ऑप्शन आपका ऑन हो जाएगा। तो अब आपको आपके ऑब्जेक्ट्स के वर्जन्स जो हैं वो नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फ़िलहाल हमने कोई वर्जन नहीं बनाया हुआ, फ़िलहाल हमने एक ही फ़ाइल अपलोड किया और उसमें सिर्फ यही कोड लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। अब हम वापस अपने फ़ाइल पे आएंगे और मैं यहाँ इसको कुछ इसमें चेंजिंग करूँगा, यानी मैं इसमें मज़ीद कुछ लाइंस ऐड करूँगा एंड देन मैं इसको फिर अपलोड करूँगा और फिर जो मेरा वर्जन बनेगा वो उस वर्जन्स के नाम से यानी सेकंड वर्जन के नाम से सेव हो जाएगा। इसके अंदर सम चेंजेस कुछ भी आप कर सकते हैं। ये तो मैं जस्ट टाइप कर रहा हूँ।
आपका जो भी कोड होगा आप अपने कोड में चेंजिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस टाइम मेरे पास जो कोड बन चुका है वो 2 लाइनों का बन चुका है एंड देन मैं फिर इसको अपलोड करूँगा। तो अपलोड पे क्लिक करेंगे, ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं उसी हेलो वर्ल्ड की फ़ाइल को दोबारा से अपलोड कर दूँगा। चेक इन एंड अपलोड। तो ये देखिए मेरी जो दोबारा फाइल है हेलो वर्ल्ड के नाम से वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। क्लोज पे क्लिक करेंगे। अब मैं दोबारा जाऊंगा अपनी जो मेरी फ़ाइल है उसके अंदर मज़ीद जो भी मैंने कोड चेंज करना होगा मैं उस कोड को चेंज करूंगा। तो फर्स्ट वर्जन में मेरे पास सिर्फ एक लाइन थी हेलो वर्ल्ड, दूसरे वर्जन में मेरे पास 2 लाइन्स थी एंड थर्ड वर्जन जो बनेगा उसमें मेरे पास 3 लाइन्स हैं जिसमें लिखा हुआ है हेलो हेलो। एंड अगेन मैंने अपने कोड में चेंज करके फ़ाइल को अपलोड कर रहा हूँ। ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं दोबारा अपनी फ़ाइल को एक दफ़ा फिर से अपलोड कर दूँगा। तो ये देखिए मैंने अपलोड पे क्लिक कर दिया है और मेरी जो फ़ाइल है ये तीसरी दफ़ा फिर अपलोड सक्सेसफुली हो चुकी है। अब जो है अब मैं आपको इसके वर्जन्स दिखाऊंगा कि किस तरीके हमारे वर्जन स्टोर हुए हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं शो वर्जन पे क्लिक करूँगा। तो ये देख सकते हैं आप इस टाइम मेरे पास 3 दफ़ा फ़ाइल मैंने अपलोड किया यानी उसके फ़ाइल मेरी एक ही नाम से है लेकिन उसके 3 वर्जन्स बने हुए हैं। जब मैं लास्ट वाली फ़ाइल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ आकर अगर आप अपने कोड की एक्सेस पब्लिक किसी भी इंसान को देना चाहते हैं तो आप इसको पब्लिकली अलाउ कर दोगे, उसको उस बंदे को उस फ़ाइल का आप लिंक प्रोवाइड कर दोगे और वो उस फ़ाइल को डाउनलोड कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ अब इनको ऑब्जेक्ट्स जो मैंने अपलोड किए हैं, जो वर्जन्स को मैंने अपलोड किया है उनको पब्लिक करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी बकेट्स पे जाऊँगा और यहाँ से मैं एक्शन पे जाके इसको मेक पब्लिक यूजिंग ACL के ऊपर क्लिक कर दूँगा और इसको मेक पब्लिक। यहाँ से जो मेरी बकेट है वो सक्सेसफुली पब्लिकली एक्सेसिबल हो चुकी है, पब्लिक बन गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने अब किया है ये देख लें, ऑब्जेक्ट्स कैन बी पब्लिक। अब मैं इन बकेट्स पे क्लिक करूँगा। तो मैंने अपने बकेट को तो पब्लिक कर दिया है लेकिन इसमें जो है मैंने ऑब्जेक्ट्स जो हैं मैंने उनको पब्लिक नहीं किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा वर्जन 1 है मैं उसको पब्लिक करूँगा। तो ये देखें इस टाइम मेरा जो वर्जन 1 है मैं उसको मेक पब्लिक पे क्लिक करके उसको पब्लिक कर दूँगा। इसी तरीके आपने अपने कोड्स के जितने भी वर्जन्स बनाए होंगे अपनी फ़ाइल के, आप उन सब को पब्लिक कर सकते हो। जिसको जो वर्जन देना हो उस वर्जन्स को पब्लिक करके आप उसको यूआरएल लिंक दे सकते हो और वो आपके कोड को इजीली एक्सेस कर सकता है। एक मिनट, ये लिंक जो है ये ऑब्जेक्ट का यूआरएल लिंक है, इस पे क्लिक करेंगे और इसको देखो मैं अपने ब्राउज़र पे इंटर करता हूँ। तो ये देखें अब जो मुझे कोड आएगा वो तीनों का आया है। क्यों तीनों लाइंस का आया? क्योंकि मेरी जो ओरिजिनल फाइल है उसके अंदर तीनों हैं। ये बेसिकली मेरी थर्ड वाली है। अब मैंने जो वर्जन्स बनाए हुए हैं शो वर्जन्स पे क्लिक करूँगा और एक एक वर्जन को पब्लिक करूँगा। और जैसे देखें ये लास्ट वाले पे मैंने क्लिक किया, अब मैं इसको पब्लिक करना चाह रहा हूँ। इसका यूआरएल देखें कॉपी करें, लेकिन अभी मैंने इसको पब्लिक नहीं किया तो ये मुझे डिस्प्ले नहीं होगा। ये देखें मैं यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देता हूँ और एक्सेस डिनाई आ जाएगी। तो ये देखें एक्सेस डिनाई, क्यों? क्योंकि मैंने अपने इस वर्जन को पब्लिक नहीं किया। तो सबसे पहले मैं अपने इस वर्जन्स को भी पब्लिक करूँगा। एक्शन पे क्लिक करके आप मेक पब्लिक यूजिंग ACL पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने जो ये वर्जन बनाया हुआ है इसको पब्लिक करेंगे। क्लोज पे क्लिक करेंगे
अब देखें अगेन मैं वेब ब्राउज़र में लिंक पेस्ट करूँगा और मेरा जो थर्ड नंबर पे मैंने ऑब्जेक्ट का वर्ज़न बनाया हुआ है जिसमें हेलो वर्ल्ड, क्योंकि ये मेरा लास्ट में सेव हुआ था, क्योंकि मैंने सबसे पहले किया था तो ये सबसे नीचे चला गया, लास्ट में सेव हुआ है। तो ये देखें ये सबसे लास्ट में था। अब सेकंड वाला, तो सेकंड वाले में मेरी 2 लाइन्स थी, ठीक है, उसमें मेरी 2 लाइन्स थी, मैं अब उसको पब्लिक करूँगा और मैं ब्राउज़र पे चेक करूँगा। अब मेरी उसमें जो आपको शो होंगी वो 2 लाइनें शो होंगी जो मेरा कोड था। तो सक्सेसफुली पब्लिक हो चुका है। ये देखिए मैंने इसके URL पे क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको वेब ब्राउज़र में पेस्ट करूँगा। तो ये देखें ये मेरी 2 लाइन्स अब आपको डिस्प्ले हो रही हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरा सेकंड वर्ज़न है। जो डाउन में सबसे डाउन में है वो मेरा फर्स्ट था, जो मिड में है वो सेकंड, जो ऊपर टॉप पे बना है वो टॉप पे कौन सा बनेगा? फाइनल, जो हमने लास्ट में बनाया है, तो वो टॉप पे ही आएगा। वो मैंने क्योंकि पहले से पब्लिक कर दिया था, तो ये देखें अब मुझे 3 लाइन्स डिस्प्ले हुई हैं। तो ये बेसिकली हम इसलिए बनाते हैं कि हमने अगर कोई डेवलपर्स ने कोई कोड बनाया है, उसके वर्जन्स बना के रखे हुए हैं, तो वो कोई स्पेसिफिक वर्जन्स को किसी बंदे को देना चाहता है, तो वो उसको पब्लिक करके उस यानी फ़ाइल का या उस वर्जन का लिंक उस बंदे को प्रोवाइड कर सकता है और वो फिर उसको ईज़िली एक्सेस कर सकता है। आप इसके साइज़ भी देख सकते हैं कि पहला 11 का है, दूसरा 50 का, तीसरा 63 यानी 63 बाइट का, क्योंकि फर्स्ट में एक लाइन थी, सेकंड में 2 और थर्ड में 3, तो इसका इनका साइज़ जो था वो भी इंक्रीज़ होता गया। तो ये थी आज की लैब्स। अब मैं अपनी बकेट्स को डिलीट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले डिलीट करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि डिलीट करने के लिए सबसे पहले है कि आपकी बकेट जो है ये खाली होनी चाहिए, उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबसे पहले आपने अपने ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करना है एंड देन आपकी जो बकेट है वो डिलीट होगी। तो अब आप बकेट पे क्लिक करके इसको डिलीट करेंगे तो ये सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने अपनी बकेट का नाम टाइप करना है और उसके बाद डिलीट बकेट पे क्लिक करना है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की लैब, जिसमें हमने यानी एक ही फाइल को यूज़ करके उसके अंदर डिफरेंट लाइंस को लिखकर डिफरेंट वर्जन्स को बनाया है। थैंक यू फ्रेंड्स।